तो हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डर सॉरी स्क्रीन रिकॉर्डर की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आज इसके इन्वायरमेंट के इको टोन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इको टोन में बात करने से पहले ये देखिए, मैं यहाँ पे बढ़िया तरीके से आपको बता देता हूँ इको टोन के। तो सॉरी, थोड़ा 1 मिनट मुझे टाइम। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो इको टोन हम बात करें इको टोन के बारे में। इको टोन क्या किया जाता है, ये एक ट्रांजिशन एरिया होता है। और ये ट्रांजिशन एरिया होता है दो इकोसिस्टम के बीच में, या फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ कम्युनिटी के बीच में। ये दो कम्युनिटी के बीच में ट्रांजिशन एरिया होता है। या फिर जैसे एग्जांपल के तौर पर आप कह सकते हैं, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड को भी कह सकते हैं कि फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बीच में जो ट्रांजिशन एरिया बनता है उसको हम इकोटोन कहते हैं। और ऐसे डेफिनेशन के थ्रू पर अगर बात करेंगे तो दो कम्युनिटी के बीच में कोई ट्रांजेक्शन बनता है उसको हम इकोटोन कह सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे लैंड इकोसिस्टम है और एक्वाटिक इकोसिस्टम है। इनके बीच में जो ट्रांजिशन एरिया बनता है उसको हम बोलते हैं, ये वाला ट्रांजिशन एरिया है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इसको हम बोलो। तो यही है इसके बारे में समझने की सबसे बेहतरीन, मतलब असली वाली मेन वाली बात। आगे की हम बात करते जाएंगे। तो सॉरी, थोड़ा सा अब इसके बारे में चलिए हम बात एग्जांपल के अगर थ्रू लेते हैं कि इकोटोन्स होता क्या है। इकोटोन्स के एग्जांपल के थ्रू पर अगर समझते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझने का जरिया, मतलब समझ सकते हैं आप इसको। तो अगर इसको आप मार्शलैंड के ले सकते हैं। देखिए, ये मार्शलैंड का ही एग्जांपल है। यहाँ पे जो मार्शलैंड का एग्जांपल दिया गया है, तो यहाँ पे दो दो इकोसिस्टम के बारे में बात की जाए। अगर दो इकोसिस्टम, ड्राई और वेट इकोसिस्टम दोनों अगर मर्ज करते हैं, दोनों ट्रांजिक्स करते हैं, उस एरिया पर बनने वाले सिस्टम को हम इकोटोन, यहाँ पे इकोटोन कहते सहते हैं। और नहीं तो दूसरी चीज़ है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको पता है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ होते हैं, जहाँ पर सलाइन वाटर होती है वहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट। और सलाइन वाटर का मतलब ये नहीं कि कहीं भी सलाइन वाटर पाई जाती है वहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट आप उस जगह पर पाई जाती है जहाँ पर टेरेस्ट्रियल एरिया और मराइन इकोसिस्टम का ट्रांजिशन जोन बन रहा हो, तो वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाई जाती है। और मैंग्रोव फॉरेस्ट पाने का ये इकोटोन, ये एक स्पेसिफिक इकोटोन होता है, उस इकोटोन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इकोटोन के डेफिनेशन ये क्लियर हो जाता है कि टेरेस्ट्रियल और मराइन इकोसिस्टम दोनों जगह पर मर्ज कर रहे हैं, उस जगह पे इकोटोन बन रहा है। और दूसरा होता है, आप बात करते हैं ग्रासलैंड। ग्रासलैंड कहाँ पर बेहतरीन पाए जाते हैं, ये एक ये भी एक ट्रांजिशन जोन बनता है जहाँ पे डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच में। और डेजर्ट फॉरेस्ट के बीच में जो भी ये ट्रांजिशन बनता है, ये भी एक इकोटोन ही बोलते हैं इसको, जो एक ग्रासलैंड का बहुत बड़ा, ये ग्रासलैंड का उदाहरण है। इसका मतलब इसका उदाहरण है ग्रासलैंड। और अगली बात करते हैं एस्चुरी। एस्चुरी आप पता है एस्चुरी किसे कहते हैं। एस्चुरी इकोटोन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और एस्चुरी इसे कहते हैं कि जैसे कि कोई एक रिवर है वो जा करके एक समुद्र में चाहे सी में जा करके मिल रही है, उसको एस्चुरी कहते हैं। और एस्चुरी उसको बोलते हैं जैसे कि बिटवीन साल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर के बीच में। तो वही चीज़ होती है कि साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर तो समुद्र का, सॉरी, साल्ट वाटर तो समुद्र का पानी खारा होता है, आपको पता है साल्ट वाटर होता है। फ्रेश वाटर जो मतलब यहाँ से जा करके अर्थ अर्थ से लेकर के समुद्र में जाकर को मिलती है, वहाँ पे जो एस्चुरी बनती है उसको इकोटोन बोलते हैं। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा धीरे धीरे चीज़ों को कि इकोटोन किसे कहते हैं। लेकिन इकोटोन के बीच में अगर आप डेल्टा भी ले सकते हैं, डेल्टा को अब आता है। तो इकोटोन में यही होता है कि एक फ्रेश वाटर होती है, बाकी डेल्टा जो होते हैं ये एक मराइन वाटर होती है, मतलब कचरा लेकर के जाती है। अगर कोई नदी बहुत सारी चीज़ सेडिमेंट लेकर के जा रही है अपने साथ, और किसी समुद्र में सी में जाकर के उसको खोल दे रही है, तो वहाँ पर जो बनता है वो डेल्टा बनता है। क्योंकि डेल्टा जब गया है
और डेल्टा बना रहे हैं उस चीज़ पर। तो डेल्टा जो बना रहे हैं तो बहुत सारी सेडिमेंट जब नदी में ले जाती है तो नदी में ले जाने के बाद वहाँ एक डेल्टा की तरफ वहाँ पर बन जाता है। और जो भी ये डेल्टा की तरफ बनता है वहाँ पर ही उसको डेल्टा बोलते हैं। अब ये तो भाई मैंने थोड़ा टॉपिक से बाहर की बात है कि खैर समझने के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप यहाँ समझते जाएँ तो टॉपिक बढ़िया से क्लियर होता है। Ecotain can be also seen in the area where water body meets with another water body like estuary। तो वही एस्चुरी के बाद में बात की गई है, एक वाटर बॉडी दूसरे वाटर बॉडी में बीच का जो ट्रांजेक्शन जोन बनता है वहाँ पर इकोटोन कहते हैं और वो एस्चुरी बोले। तो estuary and lagoon boundary line between the like a marsland usually the number of population density स्पाइसी। तो आप एक चीज़ में यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पे जहाँ पर भी इकोटोन बनता है वहाँ पर नंबर ऑफ स्पाइसीज एंड डेंसिटी, ये स्पाइसी जीवों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए दो दो ट्रांजिशन जोन है, एक तो यहाँ पे लैंड है और दूसरा ये है तो एक्वाटिक। दोनों दोनों का ट्रांजिशन जोन यहाँ पे जो बनता है फंक्शन, वहाँ पे बनने वाले फंक्शन में सबसे ज़्यादा स्पेसीज पाई जाती है। बिकॉज इस वाले एक्वाटिक इकोसिस्टम के अलावा और लैंड इकोसिस्टम के अलावा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेंढक भी पाए जाते हैं, कछुआ भी पाए जाते हैं, ये जो होता है बतख ये भी पाए जाते हैं। और ये ये ऐसा नहीं कि यार ये जो चीज़ें हैं ये बहुत दूर दूर तक पाए जाते हैं, ये एक स्पेसिफिक एरिया, इसी एरिया के बीच में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसको भी इकोटोन के बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल करते हैं। और चलिए हम आगे अब बात करते हैं अगले स्लाइड्स के बारे में। तो वहाँ पे हम बात करेंगे एज इफेक्ट के बारे में। देखिए एज इफेक्ट होता क्या है। एज इफेक्ट ये एक चैलेंजर पॉपुलेशन कम्युनिटी होती है और occurs on the two boundary and habitat। इकोटोन इकोटोन आपको समझ होता है, इकोटोन के जैसे कि आपने समझे जो भी इकोटोन बन रहा है वो इकोटोन बनने के जिस जगह पर वो इकोटोन बनता है वहाँ पे एक जो स्पेसिफिक जो बर्ड्स पाई जाती हैं, जो स्पेसिफिक पाई जाती है चिड़िया जानवर जंतु, उसको हम एज इफेक्ट कहते हैं। जैसे इस आप पिक्चर में समझ सकते हैं, जैसे कि ये एक लैंड इकोसिस्टम है, एक्वाटिक इकोसिस्टम है। तो यहाँ पे जो पूरे फंक्शन जो बन रहा था, ये एक तो लैंड लैंड बन रहा है और एक्वाटिक इकोसिस्टम, ये पूरे इकोसिस्टम जो बन रहा है इसमें पार्टिकुलर ये वाला एरिया, सिर्फ ए वाला एरिया ही एज इफेक्ट कहा जाएगा। और इकोटोन के अंदर ये तीनों के तीनों फॉर्मेट आ जाएंगे, क्योंकि लैंड भी आ जाएगा, एक्वाटिक इकोसिस्टम आ जाएगा और इसके बाद में ये बनने वाला ये जो सिस्टम बनता है ये तीनों तीनों को जोड़ के ये इकोटोन में आ जाएंगे। लेकिन अगर एज इफेक्ट में पाया जाए, एज इफेक्ट इस पार्टिकुलर इस एरिया के बारे में बात करता है जहाँ पे ये कछुआ ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, उसको एज इफेक्ट बोलते हैं। और एज इफेक्ट में वही बातें आप यहाँ से अब दोबारा हम रिकॉल करें तो सेम पड़ता है कि अगर आप इस एरिया से इधर में जाओगे तो स्पेसिस की जैसे कि नंबर होते हैं, संख्या होती है, कम होती जाइए, और इधर भी जाएंगे तो स्पेसिस की नंबर और संख्या को आप रिड्यूस मानेंगे। तो उसी चीज़ को एग्जाम्पल में बढ़िया तरीके से समझा कर बताएगा। और बाकी आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं दोस्तों अगले टॉपिक के बारे में स्लाइड के। तो यहाँ पे एज के बारे में बताया गया है। तो एज के बारे में देखिए यहाँ पे डेंसिटी स्पाइस और इकोटोन मच भी ग्रेटर देन आइदर देन दिस क्वालिफी। तो उसी के बारे में बताया गया है, कोई भी चीज़ होती है एज इफेक्ट की ये सबसे ज़्यादा ग्रेटर होती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है बतर की पहली और दूसरी स्पाइस के अलावा इकोटोन में। द ऑर्गेनाइजेशन विच प्राइमरी और द मोस्ट अबाउंटेड जोन एज इफेक्ट फॉर डेंसिटी इज द बर्ड ग्रेटर देन इकोटोन। वही है, एक चीज़ को समझाया गया कि अगर यहाँ पे बर्ड्स पाई जाती हैं तो इनसे और इसके अलावा यहाँ पे सबसे ज़्यादा एज इफेक्ट में सबसे ज़्यादा बर्ड्स पाई जाती है। NN is the biology interface in the biological community फॉरेस्ट डिफरेंस बिटवीन द टू लैंडस्केप एलिमेंट। तो उसी चीज़ को यहाँ पे भी मैंने जो बताया था कि इकोटोन और एज इफेक्ट के बारे में जो थोड़ी सी नॉलेज वहीं पे यहाँ पे डिफाइन की गई है कि बिटवीन टू बायोलॉजिकल बाउंड्री, अगर टू बायोलॉजिकल बाउंड्री के बीच में जो एज बन रहा है
उसको हम एज इफेक्ट करते हैं। तो बस इतना ही है दोस्तों, और बाकी के वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।